औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो घर के माहौल की है। हमारे घर का जो माहौल है वो खुशगवार होगा, अच्छा होगा, तो उसमें अमन व सुकून होगा, उसमें हमें खुशी मिलेगी। इंसान सारा दिन बाहर रहता है और शाम को जब थका हारा घर जाता है तो घर में उसको अगर खुशी मिले, अमन सुकून मिले, तो उसकी जो ज़िंदगी है वो खुशगवार हो जाती है। तो इसके लिए कुछ इंसान को कोशिश करनी चाहिए, कुछ चीज़ों को इख्तियार कर ले और कुछ चीज़ों को इख्तियार ना करे। तो पहली बात यह है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ये बड़ा ज़बरदस्त है। अगर इसमें खुशी होगी तो ये घर खुशगवार होगा। अगर इसमें कहीं तकलीफ़, कहीं परेशानी, कहीं आपस में कोई रंजिश होगी तो वो जब भी बंदा घर जाएगा तो वो परेशान होगा, उसकी फैमिली उसको देखकर परेशान होगी। तो ज़रूरी क्या है कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है वो मज़ीद उसमें अल्लाह ताला बरकत डाले और मज़ीद उसमें मोहब्बत और प्यार पैदा हो। उसके लिए ज़रूरी है कि बंदा जो है वो अपना किरदार अदा करे। बंदा जितना अच्छा किरदार अदा करेगा उतना ज़्यादा घर का माहौल अच्छा होगा। तो उसके लिए है कि बंदे को 4 काम लाजमी करने चाहिए। पहली बात यह है कि जब इंसान मुश्किल वक़्त से गुज़रता है, वो कारोबारी मुश्किल हो सकती है, वो किसी ख़ानदानी तनाज़े की मुश्किल हो सकती है, वो किसी माहौल का और माशरे का कोई ऐसा करब हो सकता है जो उसको तकलीफ़ दे। अगर इंसान उससे गुज़रता है तो उसे चाहिए कि वो अपने असाब को मजबूत रखे, अपने फ़ैसले मजबूती से करे, मशावरत ज़रूर करे, और लेकिन उसके लिए वो इतनी परेशानी को इख्तियार ना करे कि परेशानी उस पर हावी हो जाए और वो परेशानी की वजह से रो दे। इंसान को कोशिश करनी अपने असाब को मजबूत रखना है, अपने आप को मजबूत रखना है, और अपनी बीवी के सामने उसने कभी ऐसे अपने आप को पेश नहीं करना कि मैं कमज़ोर असाब का आदमी। कभी बीवी के सामने आंसू नहीं बहाने, कभी बीवी के सामने कमज़ोरी नहीं दिखानी। दूसरी बात यह है कि आपकी जो बीवी है उसके जो वालिदैन हैं, उसके जो अज़ीज़ व क़रीब हैं, उनका आपकी बीवी के दिल में एहतराम है, मकाम है। उसको एहसास है कि मेरे वालिदैन हैं। उसने अपने वालिदैन को, अज़ीज़ व क़रीब को छोड़कर आपके घर में वाई होती है, तो उसको आखिर वक्त तक ये एहसास रहता है कि मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई। तो कभी भी उसके वालिदैन की ख़राबी या बुराई जो है वो आपने अपनी बीवी के सामने बयान नहीं करनी। यकीनन बात है गलतियाँ भी होंगी, नाराज़गियाँ भी होंगी, कहीं रंजिशें भी होंगी। तो कोशिश करनी है कि बीवी के जो वालिदैन और ज़ुकारुब हैं उनके हवाले से कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। कोशिश करनी है कि पॉजिटिव बात करें, ऐसी बात करें जिससे कि आपकी बीवी खुश हो जाए। तीसरी बात यह है कि आपके अज़ीज़ व क़रीब हैं, आप उनका एहतराम करते हैं और उनका एहतराम चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके अज़ीज़ व क़रीब, आपके दोस्त अहबाब आपके वालिदैन का एहतराम करें, आपके अज़ीज़ व क़रीब का एहतराम करें। तो यकीनन आप ये भी चाहते हैं कि आपकी जो बीवी है वो उनका एहतराम करे, उनकी इज़्ज़त करे, उनका रिगार्ड करे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप जितनी ज़्यादा उनकी इज़्ज़त करेंगे, जितना ज़्यादा एहतराम करेंगे, जितना ज़्यादा उनसे प्यार करेंगे, यकीनन आपकी बीवी भी उतना ही ज़्यादा उनका एहतराम करेगी, उनका एहसास करेगी, उनकी खिदमत करेगी। आम तौर पर लोग किसी अज़ीज़ से, किसी रिश्तेदार से, अपने वालिदैन से नाराज़ होते हैं तो मुंह से इस तरह की बातें निकालते हैं जिससे उसकी बीवी जो है ये महसूस करती है कि ये अपने वालिदैन की इज़्ज़त नहीं कर रहा। तो इसकी कोशिश करनी है कि किसी तौर पर भी अपने वालिदैन के हवाले से, अपने अज़ीज़ व क़रीब के हवाले से अपनी बीवी के सामने कोई ऐसी बात नहीं करनी। जब आप उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम करते रहेंगे, मुश्किल हो या आसानी हो, तो यकीनन आपकी बीवी भी करती रहेगी। और ये मैंने आपके सामने 3 बातें पेश की हैं। बीवी के सामने रोना नहीं है, दूसरी बात बीवी के अज़ीज़ व क़रीब की कभी बुराई नहीं करनी उसके सामने, और तीसरी बात कभी अपनी अज़ीज़ व क़रीब की बुराई अपनी बीवी के सामने नहीं करनी। और चौथी बड़ी अहम बात है वो ये है कि ये दुनिया है, इसमें माल और दौलत की बड़ी अहमियत है, रिज़्क़ की बड़ी अहमियत है। हम माल और दौलत से सब कुछ नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी बहुत कुछ खरीद सकते हैं। तो जो इंसान की तनख्वाह होती है वो इंसान उससे पूरा महीना गुजारता है। एक कारोबारी को जो पूरे महीने में जो
माल हासिल होता है उससे वो अपना घर का सिस्टम चलाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने जो आपके वसाइल हैं, आपकी तनख्वाह है, आपका जो कारोबार से हासिल होने वाला सरमाया है, उसकी मकदार कि एक बंदे की 50,000 तनख्वाह है तो वो ये ना बताए कि मेरी 50,000 तनख्वाह है, वो ये बताए घर वालों से कि आपके जो अखराजात हैं वो मैं बर्दाश्त करूँगा। आप कोशिश करें मेरे साथ तावन करने की, हम मिलजुल कर इस घर को बनाएंगे, हम मिलजुल कर इस घर का माहौल खुशगवार बनाएंगे। अगर आप अपनी बीवी को अपनी 50,000 तनख्वाह इसी तरह बताते हैं तो वो यकीनन बात है घर के अखराजात बढ़ा देगी और वो ये काम दानस्ता नहीं करेगी, गैर दानस्ता तौर पर वो समझेगी ये भी काम करने वाला है, ये चीज़ भी ज़रूरी है, ये भी ले आते हैं। इस तरह घर का खर्चा बढ़ जाएगा। तो घर के खर्चे को एक हद में रखने के लिए आप एग्जैक्ट फिगर जो है अपनी तनख्वाह की, अपनी कमाई की, अपनी बीवी को ना बताएं। तो ये 4 काम अगर हम इख्तियार कर लें तो उसके नतीजे में हम बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे घर को सुकून और अमन का गहवारा बना दे। शुक्रिया।